इस वीडियो क्लिप में आज हम चर्चा करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजन। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। इसी के परिणाम स्वरूप उस समय सोवियत संघ जैसे समाजवादी देशों से प्रेरणा ग्रहण कर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास आदि में वृद्धि करने, आर्थिक असमानता को दूर करने, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और विदेशी मदद पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। यद्यपि विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता बदलती रही है, परंतु नियोजन के मुख्य उद्देश्य जैसे विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय आदि रहे हैं। भारत में नियोजन की व्यूह रचना द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ मानी जाती है। तब एक तरफ सरकार ने भारत में रूस के नियोजन से प्रभावित होकर समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लक्ष्य की घोषणा की। प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस का विकास मॉडल भारत में लागू करना स्वीकार किया गया था। भारत में वैसे भारी उद्योगों के विकास पर आधारित नियोजन की यह रणनीति उस समय की परिस्थितियों में भारत के लिए उपयुक्त लगी थी, लेकिन बाद में वकील व ब्रह्मानंद जैसे अर्थशास्त्रियों ने अपने विकास के मजदूरी और वस्तुओं के मॉडल में उक्त मॉडल को भारत के लिए अनुपयुक्त बतलाया था। वकील और ब्रह्मानंद ने कहा था कि भारी उद्योग आधारित औद्योगिकरण से भारत में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों की समस्याएं बढ़ जाएंगी और पीसी मेहलानोबिस मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर ज्यादा से ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएगा। बाद में ये देखा भी गया कि बाद के वर्षों में नियोजन की रणनीति में निर्धनता निवारण को केंद्रित किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विशेषतया अधिक तीव्र, अधिक समावेशी व स्तर टिकाऊ विकास की नई रणनीति पर जोर दिया गया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास हो सके। अब नियोजन को आर्थिक उदारीकरण से जोड़ा जाने लगा है ताकि विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर आगामी वर्षों में भारत को विश्व की अमेरिका व चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का अवसर मिल सके। पंचवर्षीय योजनाओं के क्या क्या उद्देश्य रहे हैं और इनकी उपलब्धि क्या रही हैं, इसकी यदि हम चर्चा करें तो पाएंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में सबसे पहले 1 अप्रैल 1951 से हुई। तब से लेकर आज तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो गई हैं। 13वीं पंचवर्षीय योजना इस समय सन 1 अप्रैल 2017 से जारी है और इसी अवधि में आज़ादी के बाद 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई हैं, 13वीं जारी है और 6 वार्षिक योजनाएं भी क्रियान्वित हो चुकी हैं। अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की। सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 से और इसका एंड हुआ था 31 मार्च 1956 में। 8 दिसंबर सन 1951 को संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये योजना प्रस्तुत की थी। उस समय देश की अर्थव्यवस्था बिखरी हुई थी। उसका कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कुछ दिन पहले संपन्न हुआ था, उससे अर्थव्यवस्था भारत की बिगड़ी हुई थी। विभाजन का दर्द भारत ने झेला था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप शरणार्थियों की समस्या बढ़ी हुई थी। मुद्रास्फीति की समस्या उस समय चरम पर थी और सबसे मेन बात खाद्य समस्या विकराल रूप धारण की हुई थी।
ऐसी अवस्था में, ऐसी बिखरी हुई अर्थव्यवस्था में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। यह योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है। इस योजना में व्यय का लक्ष्य रखा गया था 2378 करोड़ रुपए, और इस योजना में वास्तविक जो व्यय हुआ वो रहा 1960 करोड़ रुपए। इस योजना की प्राथमिकताएं, इस योजना में जो प्राथमिकताएं थी उनमें पहले स्थान पर कृषि रखी गई और दूसरे स्थान पर सिंचाई, जो कि उस समय की आवश्यकताएं थी। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि खाद्य समस्या उस समय विकराल अवस्था में थी, तो उसकी पूर्ति के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया गया और पूरे योजना व्यय का 1/4 भाग, या यूं कहें कि 25% भाग कृषि और सिंचाई के लिए ही सुरक्षित रखा गया। विद्युत शक्ति भी इसके बाद में आती है, विद्युत शक्ति पर भी ध्यान दिया गया। और सबसे अंत में जो प्राथमिकताएं रखी गई उसमें सबसे अंत में आता है उद्योगों का स्थान, यानी कि उद्योगों को इस योजना में एक तरह से नकार दिया गया था। इस योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो उनको देखें हम, तो कृषि के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया गया। दूसरे जो लक्ष्य हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, इनको रखा गया। इस योजना की मुख्य उपलब्धि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक विकास दर जो प्राप्त हुआ वो 2.1% था लक्ष्य, और प्राप्ति हुई 3.6%, यानी कि लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हुई जीडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद भी 15% से ऊपर चला गया। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई 11% की, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई 18% की। इस परियोजना के काल में, इसे पंचवर्षीय योजनाओं के काल में 2 परियोजनाएं सिंचाई की शुरू की गई, भांकड़ा नांगल और हीराकुंड जो बड़ी थी। इनके अलावा अन्य परियोजनाएं भी शुरू की गई। अल्पकालीन उद्देश्य पूर्ण कर पाई ये योजना। खाद्यान्न स्थिति इस योजना में सुधरी। इसी योजना में मूल्य स्तर घटने से अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन 23 लाख किलोवाट से बढ़कर 34 लाख किलोवाट हुआ। ये एक अच्छी उपलब्धि रही, और पंचवर्षीय योजनाओं की इस प्रथम योजना में ही भारत में 75 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1956 में शुरू हुई और 1961 तक जारी रही। यह योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस का पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, भारत के ही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योग, मुख्यतः भारी उद्योगों पर इसमें टारगेट किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय इसमें रहा 4,672 करोड़ रुपए। इसमें विदेशी सहायता प्राप्त हुई 23%। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। वरीयता जिन जिन क्षेत्रों को दी गई उनमें प्रथम वरीयता रही आधारभूत उद्योग का विकास, दूसरी वरीयता रही परिवहन और संचार साधनों की, और तीसरी वरीयता है सिंचाई और विद्युत विकास की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां या कमियां गिनाई तो देखेंगे कि राष्ट्रीय आय 20% रही, लक्ष्य से 5% कम थी, लक्ष्य 25% था। विकास दर लक्ष्य से कम रही, लक्ष्य 4.5% था और विकास दर 4% रही, प्रतिशत भी पढ़ने को मिलता है। प्रति व्यक्ति आय 11% और लक्ष्य था 15%, ये भी कम रही। अतिरिक्त रोजगार इसमें 95 लाख लोगों को प्राप्त हुआ। औद्योगिक विकास और कृषि क्षेत्र का उत्पादन भी बढ़ा। इस योजना में 5 इस्पात फैक्ट्रियां जिनमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला आदि हैं, ये
स्थापित हुई। इस योजना को भौतिकवादी योजना भी कहा जाता है क्योंकि इसमें उद्योगों को प्रमुखता से स्थान दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 तक रही। 1961 से शुरू होकर 1966 तक रही। इसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता एवं स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था बनाना। सार्वजनिक व्यय के लिए 8,577 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए और इसका प्रावधान 7,500 करोड़ रुपए का किया गया। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि 5 से लेकर 6% तक रखना था। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता रखना, घरेलू उद्योग और निर्यात हेतु कृषि उत्पादन को बढ़ाना, आधारभूत व मूलभूत उद्योगों का देशी आधार पर विकास करना, आय, संपत्ति और अवसरों की समानता स्थापित करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। प्राथमिकताओं में जो सबसे मुख्य स्थान दिया गया वो प्रथम स्थान पर रखा गया खाद्यान्नों को, दूसरे खाद्यान्नों की पूर्ति करना, दूसरे स्थान पर उद्योग, तीसरे स्थान पर खनिज विकास और चौथे स्थान पर परिवहन और संचार और पांचवें स्थान पर रखा गया सामाजिक सेवाओं को। ये मॉडल जैन सैंडी और सुकमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। इसकी उपलब्धियां और कमियां, उसी पीरियड में तीसरी पंचवर्षीय योजना के पीरियड में भारत ने 2 युद्ध विभीषिकाएं झेली थी। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और 1965-66 में अकाल और सूखा पड़ा। फलस्वरूप ये परियोजना जो असामयिक विभीषिकाएं आई थी इनसे प्रभावित रही। औद्योगिक क्षमता में वृद्धि हुई इस योजना में 9% की और जीडीपी का जो लक्ष्य था 5.6% का, उसको प्राप्त करने के स्थान पर ये जीडीपी 2.84% ही पूरी हो पाई। यानी कि ये तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद में योजना अवकाश आता है जिसको अनवरत योजना या प्लान हॉलिडे भी कहते हैं। वार्षिक योजनाएं बनी थी। इसका कारण ये रहा कि एक तो उस समय विदेशी पूंजी की अनुपलब्धता हो गई थी 2 विश्व युद्ध और अकाल की वजह से, और मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही थी, सूखा और अकाल पड़ रहा था, विदेशी आक्रमणों से भारत की हालत खराब हो गई थी और तृतीय योजना की असफलता होने के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। उनके स्थान वार्षिक योजनाएं बनाई गई। एक वार्षिक योजना तो बनाई गई 1967 से लेकर, इसमें 3 वार्षिक योजनाएं बनी है, 1967, 1968 और 1969 की। 1967 में और 1968 में जो वार्षिक योजनाएं बनी थी वो कृषि को विशेष प्राथमिकताएं दी गई और 1969 वाले वार्षिक योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इन वार्षिक योजनाओं में सार्वजनिक व्यय पर 6,625 करोड़ रुपए खर्च किए गए और विकास दर 3.8% रही। इस योजना काल में कीमतों में भारी वृद्धि हुई और बचत विनियोग भी घटे। तत्पश्चात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, यह अशोक रुद्र और एएस मान्य के मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 2 उद्देश्य हम इसमें देखते हैं। पहला स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और दूसरा उद्देश्य रहा है इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 5.5% की वार्षिक वृद्धि, लेकिन इसकी प्राप्ति हुई थी 3.3%। आर्थिक विकास दर को 5.7% का इसमें लक्ष्य रखा गया था। कृषि विकास दर इसमें 4.6% रखा गया और औद्योगिक विकास की दर रखी गई 8 से 10%। ये इसका लक्ष्य था।
इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय का प्रावधान रखा गया 15,902 करोड़ रुपए। इस योजना की कुछ खास बातें। यह योजना समानता व सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के साथ साथ निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने पर इस योजना में बल दिया गया। इस योजना में इस बात का प्रमुख ध्यान रखा गया कि निर्धन वर्ग को ऊपर उठाया जाए, उनको भी समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। सर्वोच्च प्राथमिकता इस योजना में जिसको दिया गया वह औद्योगिक विकास, उसके बाद में कृषि, परिवहन और संचार का स्थान रखा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की तरह इससे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी उद्योगों को प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा गया। इस योजना की उपलब्धि या कमियां। राष्ट्रीय आय 5.5% जो टारगेट की गई थी उसकी जगह 3.3% ही रही। खाद्यान्न उत्पादनों में इस योजना काल में गिरावट दर्ज की गई। हरित क्रांति उस समय 1966 में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में शुरू कर दी गई थी भारत में, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो कुछ सीमित क्षेत्रों में जैसे पंजाब हरियाणा में ही रहा और सीमित फसलों में ही इसका प्रभाव देखने को मिला। गेहूं और चावल में, अन्य खाद्यान्न या अन्य फसलों में इसका व्यापक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इस योजना काल में मूल्यों में भारी वृद्धि हुई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, शिक्षा, सामाजिक विकास की प्रगति संतोषजनक रही। कुल मिलाकर यह योजना असफल योजना कहलाती है। इसी योजना काल में उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसी योजना काल में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और 1971 में जब चुनाव हुए थे, आम चुनाव, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। हम आगे देखते हैं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना सर्वप्रथम 1974 से 1979 तक बनी थी 5 वर्ष के लिए, लेकिन इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। यह मॉडल DP धर के मॉडल पर आधारित है। 1973 में उस समय तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि हो गई थी। गंभीर आर्थिक संकट आ गए थे विश्व स्तर पर और मुनाफाखोरी और कालाबाजारी भारत में चरम पर थी। भारत में आर्थिक स्थिति डावाडोल थी। तब भारत में उस परिस्थिति में ये योजना बनाई गई। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय का जो लक्ष्य रखा गया वो 39,322 करोड़ का था और जो वास्तविक खर्चा हुआ वो लक्ष्य से भी ज़्यादा हुआ, 39,426 करोड़ रुपए का। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य रखा गया 4.8%, जिसकी प्राप्ति हुई 4.4%। राष्ट्रीय आय वार्षिक वृद्धि दर इसमें 4.4% लक्ष्य रखा गया था। कृषि का लक्ष्य 4.67% और उद्योगों को लक्ष्य 7 से लेकर 10% तक रखा गया। इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, 1979-80 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य करना और गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, ये इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता औद्योगिक विकास को दी गई, चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं की तरह। उसके बाद में स्थान आता था कृषि, परिवहन, संचार। इनका इस योजना का जो परिणाम है, रिजल्ट है, उपलब्धियां या कमियां हैं, उनका विवेचन करें तो पाएंगे कि ये योजना अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अपनी भूमिका इसने अच्छी तरह से अदा किया। अर्थव्यवस्था इससे सुदृढ़ हुई। इस योजना में विकास की दर इसमें बढ़ी। कृषि क्षेत्र खाद्यान्न लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त हुए। औद्योगिक उत्पादन भी वार्षिक वृद्धि 5.9% रही। 1978 में समय से 1 वर्ष पूर्व ही मार्च 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया। उस समय जनता पार्टी की सरकार जो आपातकाल के बाद में बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने आते ही अपनी सरकार का गठन होते ही इस योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया।
इसके बाद में हम पढ़ेंगे छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1985 के बीच में मानी जाती है। वैसे ये योजना 2 बार तैयार हुई थी। 1 अप्रैल 1979 को ही मोरारजी देसाई द्वारा ये योजना 1978 से 1979 तक, इसको दोबारा सुने। मोरारजी देसाई ने जो छठी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी वो 1978 से 1983 तक के लिए तैयार की थी, लेकिन वो ऐसा दौर आया, राजनीतिक उथल पुथल का संक्रमणकालीन दौर आया कि इंदिरा गांधी जब 1980 में दोबारा से पीएम बनी, मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हुआ, उसके बाद में इस योजना को दोबारा से तैयार किया गया और ये योजना 1 अप्रैल से फिर से बनी 1980 से 1985 के लिए 5 वर्ष के लिए। ये योजना अब बदलकर पुणे नेहरू मॉडल पर आ गई। अब जो 1 अप्रैल 1979 से मार्च 1980 तक का जो समय था, 1 वर्ष का, उस दौर में ही 12,177 करोड़ रुपए का सार्वजनिक परिव्यय किया गया। विकास की गति ऐसे जो राजनीतिक उथल पुथल होते हैं उसमें पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, तो इस पंचवर्षीय योजना में भी विकास की गति ऋणात्मक रही। जहां ये योजना पहले 1978 से लेकर 1983 तक बनने वाली थी, इंदिरा गांधी ने अब इसको 1980 से 1985 तक कर दिया। अब इसी उथल पुथल के दौर में विदेशी विनिमय का संकट भी भारत के सामने खड़ा हो गया। इस योजना का संशोधित प्रारूप मई 1981 में पेश किया गया और उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय लक्ष्य रखा गया 97,500 करोड़ रुपए का, और इस परिव्यय में से जो वास्तविक व्यय हुआ वो इससे ज्यादा हुआ, 1,10,821 करोड़ रुपए का। इस छठी पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें से पहला उद्देश्य था गरीबी का निवारण और दूसरा था बेरोजगारी की दर में कमी करना। इस योजना में इस बिंदु पर अत्यधिक जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी कारण छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजना भी कहा जाता है। हम देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य। विकास की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य इसमें 5.2% था और पूर्ति हुई 5%। काफी हद तक ये पूर्ति कर ली गई। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 3.3% था ये लक्ष्य, और 3% तक सफलता प्राप्त हुई। औद्योगिक विकास 8.9% रहा लक्ष्य। कृषि का वार्षिक विकास दर लक्ष्य रहा 4%, और जिसको काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया। 3.1% कृषि की विकास वृद्धि दर प्राप्त कर ली गई। सेवा क्षेत्र वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया इस योजना में 5.2%। इस योजना में कई नए कार्यक्रम चलाए गए, जैसे जिनमें 3 प्रमुख हैं: IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, MNP मिनिमम नीड प्रोग्राम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इस योजना का विवेचन करने पर हम पाएंगे कि इसमें व्यापार घाटा बढ़ा, विदेशी मुद्रा का संकट भारत के सामने खड़ा हो गया, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 33% तक आ गई। आर्थिक वृद्धि दर 3.5% से बढ़कर 5% हुआ, यानी कि विकास भी हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। छठी योजना काफी हद तक सफल रही थी और 7वीं योजना को अनुकूल माहौल प्राप्त हुआ था। जहां छठी योजना की शुरुआत में माहौल गड़बड़ाया हुआ था, 7वीं योजना को अनुकूल माहौल मिला। इस योजना का उद्देश्य था आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति। यहाँ 3 फैक्टर्स पर विशेष ध्यान दिया गया: रोजी रोटी और उत्पादकता। रोजी से तात्पर्य रोजगार अवसरों की वृद्धि,
रोटी का मतलब खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता से उत्पादकता को बढ़ावा देना। प्रस्तावित व्यय इस योजना का रहा 3,48,148 करोड़ रुपए। लक्ष्य इसमें विकास की वार्षिक वृद्धि दर का था वो 5% था और लक्ष्य से ज़्यादा इसमें प्राप्ति हुई 5.9%। खाद्यान्न उत्पादनों का लक्ष्य रखा गया इसमें 18.3 करोड़ टन का। औद्योगिक विकास का लक्ष्य इसमें 8% रहा। विनियोग और वार्षिक जो वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया वो रहा 25.9% और उसकी प्राप्ति हुई 23.7%। बचत की दर वार्षिक 24.4% लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति हुई 21.7%। और इस योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6% तक वृद्धि देखने को मिली। गरीबी निवारण हेतु इस योजना में IRDP, NREP, सामुदायिक और पंचायत विकास पर जोर दिया गया। IRDP, NREP योजनाओं पर और सामुदायिक और पंचायत स्तर के विकास के लिए जोर दिया गया। कृषिगत उत्पादन वार्षिक वृद्धि दर 4% रही जो लक्ष्य से अधिक थी। औद्योगिक उत्पादन खनन उत्पादन के कारण लक्ष्य से कुछ कम रहा। खनन उत्पादन की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन लक्ष्य से कम रहा। घाटे की वित्त व्यवस्था रही इसमें। मुद्रास्फीति उस समय बढ़ी, रुपयों के मूल्य में भारी गिरावट देखने को मिली। भारत विदेशी ऋण के जाल में फंस चुका था। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कुछ कमियों के बावजूद ये योजना भी सफल रही। इससे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 2 एक वर्षीय योजनाएं हुई 1990 से 91 और 1991 से 92। उसका कारण ये था कि उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे उनका मर्डर हो चुका था, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस समय जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ था, इस कारण से 2 एक वर्षीय योजनाएं तैयार की गई। सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय इन 2 एक वर्षीय योजनाओं के दौरान रहा 1,23,129